आप देख रहे हैं आवाज इंडिया टीवी। ये है प्राइम टाइम। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक क्याग ये कह रहा है कि सरकार ने नियमों का उल्लंघन कर जीएसटी क्षतिपूर्ति फंड को अन्य कामों में खर्च किया। क्याग के अनुसार 2017-18 और 2018-19 के दौरान वसूले गए कुल जीएसटी उपकर में से 47,272 करोड़ रुपए की जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर निधि में नहीं डाला गया। इस राशि का इस्तेमाल राज्यों को राजस्व के नुकसान की भरपाई के लिए किया जाना चाहिए था। भारत के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का हवाला देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले हफ्ते संसद को बताया कि कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके तहत भारत के समेकित कोष CFI यानी सरकारी खजाने से राज्यों को जीएसटी क्षतिपूर्ति की जाए। हालांकि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक क्याग ने पाया है कि सरकार ने खुद कानून का उल्लंघन करते हुए वर्ष 2017-18 और 2018-19 के दौरान जीएसटी मुआवजा उपकर को CFI में ही रोके रखा और इस पैसे को अन्य कार्यों में इस्तेमाल किया गया। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक क्याग ने कहा, उपकर संग्रह और जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर निधि में इसके हस्तांतरण के संबंध में विवरण 8, 9 और 13 में दी गई जानकारी के एडिट से पता चलता है कि 2017-18 और 2018-19 के दौरान कुल 47,272 करोड़ रुपए की जीएसटी क्षतिपूर्ण उपकरण संग्रह कोष में नहीं डाली गई। इसके साथ ही राष्ट्रीय ऑडिटर ने कहा कि ऐसा करना जीएसटी मुआवजा उपकर अधिनियम 2017 का उल्लंघन था। इस कानून के तहत पूरे साल के दौरान इकट्ठा किए गए उपकर शेष को जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर निधि में डालना होता है, जो पब्लिक अकाउंट का हिस्सा है तथा इसका उपयोग विशेष रूप से राज्यों को राजस्व के नुकसान की भरपाई के लिए किया जाना चाहिए। लेकिन सरकार ने इकट्ठा किए गए उपकर को जीएसटी फंड में ट्रांसफर करने के बजाय उसे CFI में ही रोके रखा और इस राशि को किसी अन्य कार्य में खर्च किया। क्याग ने कहा कि इस राशि को जीएसटी क्षतिपूर्ति फंड में ट्रांसफर नहीं किए जाने से सरकार की कमाई को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया तथा साल के वित्तीय घाटे को घटा हुआ दिखाया गया। क्याग रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2018-19 में बजट में 90,000 करोड़ रुपए जीएसटी फंड में ट्रांसफर करने और इतनी ही राशि राज्यों को क्षतिपूर्ति के रूप में देने का प्रावधान किया गया था, जबकि इस दौरान सरकार ने कुल 95,081 करोड़ रुपए जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर के रूप में वसूली थी। लेकिन राजस्व विभाग ने इसमें से सिर्फ 54,275 करोड़ रुपए ही जीएसटी फंड में ट्रांसफर किया था। रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने इस फंड ने राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को 69,275 करोड़ रुपए पहले से ही फंड में बकाया 15,000 करोड़ रुपए को मिलाकर क्षतिपूर्ति की। इसके चलते सरकार के पास 35,725 करोड़ रुपए बचे रह गए। जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर के साथ ही क्याग ने कई और उदाहरण भी पेश किए जहां अन्य उपकर जैसे कि रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस, क्रूड ऑयल पर सेस, यूनिवर्सल सर्विस लेवी और नेशनल मिनरल ट्रस्ट लेवी को इनके लिए आरक्षित फंड में नहीं भेजा गया है। क्याग ने पाया कि वित्त वर्ष 2018-19 में कुल 35 सेस या उपकर के जरिए इकट्ठा की गई 2,74,592 करोड़ रुपए में से सिर्फ 1,64,322 करोड़ को ही संबंधित फंड में भेजा गया है और बाकी राशि भारत के समेकित कोष CFI में ही रही, जिसे सरकार ने अन्य कार्यों में इस्तेमाल कर लिया। अब इस मुद्दे पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अभी राज्यों को 14% क्षतिपूर्ति देने में देरी हो रही है। हम इसे समय पर नहीं दे पा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं फलाने राज्यों को पसंद नहीं करती इसलिए मैं उस राज्य को हिस्सा नहीं दूंगी, लेकिन अगर राजस्व संग्रह कम रहता है निश्चित रूप से
राज्यों को मिलने वाली हिस्सेदारी कम होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा कि जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर से पर्याप्त संग्रह नहीं होने के कारण राज्यों को भुगतान में देरी हो रही है। इसमें केंद्र अपनी तरफ से राज्यों के साथ किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं कर रहा। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार जीएसटी कानून 2017 के प्रावधानों के तहत राज्यों को भुगतान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। यह मुद्दा एक विवादित बन गया था जब कई राज्यों ने केंद्र सरकार पर उनका बकाया कर, खासकर जीएसटी क्षतिपूर्ति के संबंध में नहीं देकर धोखा देने का आरोप लगाया था। मीडिया रिपोर्ट में इस बात का भी संकेत दिया गया कि जीएसटी कर संग्रह में कमी के कारण सरकार इस साल राज्यों को पूरा मुआवजा नहीं दे सकती है। माल एवं सेवा कर जीएसटी प्रणाली को पेश किए जाने के मौके पर यह सहमति बनी थी कि केंद्र जीएसटी के संग्रह में कमी होने पर निर्धारित फार्मूले के तहत राज्यों को राजस्व नुकसान की क्षतिपूर्ति करेगा। उन्होंने कहा, अभी राज्यों को 14% क्षतिपूर्ति देने में देरी हो रही है, हम इसे समय पर नहीं दे पा रहे हैं। सीतारमण ने कहा है कि देरी का कारण क्षतिपूर्ति उपकर संग्रह इतना पर्याप्त नहीं हो रहा है जिससे 14% वृद्धि की भरपाई की जा सके। राज्यों को करों में हिस्सेदारी को लेकर प्रतिबद्धता कानून के अनुसार ही है। टाइम्स नाउ शिखर सम्मेलन में उन्होंने कहा, यहाँ कोई बदलाव नहीं हो सकता है। वित्त आयोग ने फार्मूला दिया है और जीएसटी कानून में फार्मूला दिया गया है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं फैलाने राज्यों को पसंद नहीं करती। उन्हें जब ये पूछा गया क्या सरकार यह स्वीकार करती है कि अर्थव्यवस्था में नरमी है, वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार इससे इनकार नहीं करती और जरूरत के मुताबिक विभिन्न क्षेत्रों की चिंताओं के समाधान के लिए काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस बात को लेकर आलोचना होती है कि सरकार सुस्ती की बात स्वीकार नहीं करती, वह इस बारे में कुछ नहीं कहती कि अर्थव्यवस्था चक्रीय या संरचनात्मक नरमी है अथवा मुद्रास्फीति जनित सुस्ती में फंसी है। वित्त मंत्री ने कहा, हर कोई चाहता है कि जिस तरीके से वह चाहता है मैं कुछ कहूं, और अगर मैं नहीं कहती तो ये कहा जाता है कि सरकार इनकार कर रही है। उन्होंने कहा कि कुछ क्षेत्रों में सुधार के संकेत है। माल एवं सेवा कर संग्रह पिछले 3 महीनों से लगातार बढ़ रहा है। सीतारमण ने कहा कि नवंबर के बाद से जीएसटी संग्रह में वृद्धि हुई है और पिछले 3 महीनों से 1 लाख करोड़ रुपए के पार निकल गया है। यह बताता है कि राजस्व संग्रह में सुधार आया है। उन्होंने कहा कि वाणिज्यिक और आर्थिक गतिविधियां पटरी पर आ रही है। अप्रैल-नवंबर के दौरान पूंजी व्यय 22% बढ़ा है। वित्त मंत्री ने कहा कि खपत बढ़ने के लिए सरकार ने पीएम किसान मनरेगा और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के अंतर्गत आवंटन बढ़ाया है। उन्होंने आरबीआई के नगद आरक्षित अनुपात CRR में ढील देने के फैसले पर खुशी जताई और कहा कि इससे बैंक, आवास, वाहन और MSME सूक्ष्म लघु एवं मझोले उद्यम जो है उन क्षेत्रों को आर्थिक कर्जे देने में मदद मिलेगी। सीतारमण ने कहा कि खपत में नरमी को लेकर चिंता पर गौर किया गया है और सरकार निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कदम उठा रही है। उन्होंने कहा, आप 4 चीज़ों सरकारी निवेश, निजी खपत और निर्यात पर बातचीत कर रहे हैं, उसे गति दी जा रही है। ऐसा नहीं होता तो आखिर सुधार कैसे दिखता? सरकार अपना काम कर रही है, राजस्व में भी सुधार हो रहा है। जीएसटी संग्रह में कमी की क्षतिपूर्ति के लिए कुल 21 राज्यों ने 97,000 करोड़ रुपए उधार यानी कि कर्ज लेने से केंद्र के विकल्प का समर्थन किया है। ये राज्य मुख्य रूप से भाजपा शासित और उन दलों की सरकार वाले हैं जो विभिन्न मुद्दों पर केंद्र की नीतियों का समर्थन कर रहे हैं। वित्त मंत्रालय के मुताबिक जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने केंद्र को अपने निर्णय के बारे में सूचना दी है उनमें आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पुडुचेरी, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि झारखंड, केरल, महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल को जीएसटी परिषद को अपने विकल्प के बारे में सूचना देनी है।
सूत्रों ने कहा है कि जो राज्य निर्धारित तारीख 5 अक्टूबर 2020 तक कर्ज विकल्प के बारे में परिषद को सूचना नहीं देंगे, उन्हें क्षतिपूर्ति बकाया प्राप्त करने के लिए जून 2022 तक इंतजार करना होगा। यह भी इस बात पर निर्भर है कि जीएसटी परिषद उपकर संग्रह की अवधि 2022 के बाद बढ़ाता है या नहीं। उन्होंने कहा कि सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की मौजूदगी में जीएसटी परिषद को अगर कोई प्रस्ताव मतदान के लिए आता है तो उसे पारित करने के लिए केवल 20 राज्यों की जरूरत होती है। चालू वित्त वर्ष में राज्यों को वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी संग्रह में 2.35 करोड़ रुपए के राजस्व की कमी का अनुमान है। केंद्र के आकलन के अनुसार करीब 97,000 करोड़ रुपए की कमी जीएसटी क्रियान्वयन के कारण है, जबकि शेष 1.38 लाख करोड़ रुपए के नुकसान की वजह कोविड-19 है। इस महामारी के कारण राज्यों के राजस्व पर प्रतिकूल असर पड़ा है। केंद्र ने पिछले महीने राज्यों को 2 विकल्प दिए थे। इसके तहत 97,000 करोड़ रुपए रिजर्व बैंक द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली विशेष सुविधा से या पूरा 2.35 लाख करोड़ रुपए बाजार से उधार लेने का विकल्प दिया गया था। साथ ही आरामदायक और समाज के नजरिए से अहितकर वस्तुओं पर 2022 के बाद भी उपकर लगाने का प्रस्ताव किया गया था। सूत्रों ने कहा कि कुछ और राज्य कर्ज के विकल्प के बारे में 1-2 दिन में सूचना दे देंगे। उन्होंने कहा कि मणिपुर ने शुरू में बाजार से 2.35 लाख करोड़ रुपए के कर्ज लेने का विकल्प चुना था। बाद में उसने 97,000 करोड़ रुपए के कर्ज का विकल्प चुना। हालांकि गैर भाजपा शासित राज्य जीएसटी राजस्व में कमी को पूरा करने के लिए कर्ज के विकल्प का विरोध कर रहे हैं। 6 गैर भाजपा शासित राज्य जिनमें पश्चिम बंगाल, केरल, दिल्ली, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु शामिल है, मुख्यमंत्रियों ने केंद्र को पत्र लिखकर विकल्पों का विरोध किया है, जिसके तहत राज्यों की कमी को पूरा करने के लिए कर्ज लेने की जरूरत होगी। ये राज्य चाहते हैं कि केंद्र कमी की भरपाई के लिए कर्ज ले। वही केंद्र की दलील है कि जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर राज्यों को जाता है और केंद्र उस कर के नाम पर कर्ज नहीं ले सकता जो वह नहीं लेता। जीएसटी ढांचे के तहत कर 5, 12, 18 और 28% के स्लैब में लगाए जाते हैं। इसके अलावा आरामदायक तथा समाज के नजरिए से अहितकर वस्तुओं पर उपकर लगाया जाता है। उपकर से प्राप्त राशि का उपयोग राज्य के राजस्व में कमी की भरपाई के लिए किया जाता है। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने उपकर क्षतिपूर्ति के मुद्दे पर अपना कानूनी दृष्टिकोण दिया था, जहां उन्होंने कहा था कि राजस्व के नुकसान की भरपाई के लिए जीएसटी कानूनों के तहत केंद्र पर कोई बाध्यता नहीं है। उन्होंने कहा था कि जीएसटी परिषद को जीएसटी के कार्यान्वयन से उत्पन्न किसी भी राजस्व को और उसकी कमी को पूरा करने के तरीके खोजने होंगे। अगस्त 2019 से उपकर लगाने से राजस्व में कमी के बाद राज्य को जीएसटी मुआवजे का भुगतान एक बड़ा मुद्दा बन गया है। राज्यों को भुगतान करने के लिए केंद्र को 2017-18 और 2018-19 के दौरान एकत्रित अतिरिक्त उपकर राशि से पैसे देने पड़े थे। केंद्र ने 2019-20 में जीएसटी मुआवजे के रूप में 1.65 लाख करोड़ रुपए से अधिक जारी किए थे। हालांकि 2019-20 के दौरान इकट्ठा की गई उपकर राशि 95,444 करोड़ रुपए थी। साल 2018-19 में मुआवजा भुगतान राशि 69,275 करोड़ रुपए और 2017-18 में 41,146 करोड़ रुपए थी। चालू वित्त वर्ष के अप्रैल-जुलाई के दौरान राज्यों का कुल बकाया मुआवजा 1.51 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। वहीं केंद्रीय वित्त सचिव कह रहे हैं कि केंद्र सरकार राज्यों को जीएसटी बकाया का भुगतान करने में सक्षम नहीं है। राज्यों को किए गए जाने वाले मुआवजे के भुगतान के फार्मूला पर दोबारा काम करने के लिए जुलाई में जीएसटी परिषद की बैठक होने वाली थी। हालांकि अब तक ये बैठक नहीं हो सकी। वित्त सचिव अजय भूषण पांडे ने मंगलवार को हुई एक बैठक में स्थायी संसदीय समिति को बताया है कि राजस्व साझेदारी की मौजूदा फार्मूला के तहत केंद्र सरकार राज्यों के वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी का हिस्सा दे पाने में सक्षम नहीं है। द हिंदू के अनुसार इसी स्थायी संसदीय समिति की अध्यक्षता भाजपा सांसद जयंत सिन्हा कर रहे हैं। बैठक में शामिल होने वाले कम से कम 2 सदस्यों ने बताया कि वित्त सचिव ने यह टिप्पणी कोरोना वायरस महामारी के कारण राजस्व में आई कमी को लेकर पूछे गए सवाल पर की। एक सदस्य ने अपनी पहचान गुप्त रखने की शर्त पर बताया कि
बाद सदस्यों ने पांडे से पूछा कि सरकार राज्यों से किए गए वादे को कैसे पूरा करेगी। इस पर उन्होंने कहा कि अगर राजस्व संग्रह एक निश्चित सीमा से कम हो जाता है तो जीएसटी अधिनियम में राज्य सरकारों को मुआवजे का भुगतान करने के फार्मूले को लेकर लागू करने के प्रावधान है। सोमवार को वित्त मंत्रालय ने कहा कि वित्त वर्ष 2019-20 के जीएसटी मुआवजे के लिए केंद्र सरकार ने 13,806 करोड़ रुपए की अंतिम किस्त जारी की है। राज्यों को किए जाने वाले मुआवजे के भुगतान के फार्मूले पर दोबारा काम करने के लिए जुलाई में जीएसटी परिषद की बैठक होने वाली थी। हालांकि अभी तक यह बैठक नहीं हो पाई है। बता दें कि समिति की यह बैठक देशव्यापी लॉकडाउन होने के बाद पहली बार हुई। इस दौरान भी भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति पर चर्चा करने के बजाय समिति ने नवाचार, पारिस्थितिकी तंत्र और भारत की विकास कंपनियों को वित्त मुहैया कराना जैसे मुद्दे पर चर्चा की और उन मुद्दों को उठाया। इसकी समिति में विपक्षी दलों के सदस्यों ने तीखी आलोचना की। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी, अंबिका सोनी और एनसीपी सांसद प्रफुल्ल पटेल ने इस बात की पुरजोर मांग की कि समिति को महामारी के कारण भारी नुकसान उठाने वाली अर्थव्यवस्था की मौजूदा स्थिति पर चर्चा करनी चाहिए। समिति के अध्यक्ष जयंत सिन्हा को लिखे एक पत्र में मनीष तिवारी ने कहा कि संकट की इस घड़ी में चुने गए विषय पर चर्चा करने से लोगों को लगेगा कि समिति भ्रम का शिकार हो गई है। समिति के अध्यक्ष जयंत सिन्हा ने कहा कि सदस्यों द्वारा पूछे गए अधिकतर प्रश्न राजनीतिक थे, जिनका जवाब वित्त मंत्रालय के अधिकारी नहीं दे सकते। इनका जवाब केवल मंत्री निर्मला सीतारमण दे सकती है, वह भी संसद में इस मुद्दे पर बहस के दौरान। पर प्रफुल्ल ने कहा कि अगर वित्त मामलों की स्थायी समिति अर्थव्यवस्था की स्थिति से जुड़े सामान्य सवालों पर भी चर्चा नहीं कर सकती तो अच्छा होगा कि समिति को भंग कर दिया जाए। कहीं ऐसा तो नहीं कि देश की केंद्र सरकार जीएसटी के बहाने राज्यों को आर्थिक रूप से कमजोर करना चाहती है। जब राज्यों को उनकी जीएसटी से वंचित रखा जाएगा तो राज्य आर्थिक फैसले कैसे ले पाएंगे। जिन राज्यों में बीजेपी की सत्ता नहीं है उन राज्यों को राजस्व न देकर उन राज्यों का विकास क्या केंद्र सरकार रोकना चाहती है? उन राज्यों की छवि जनता के सामने धूमिल करना चाहती है, जिससे बीजेपी को आने वाले चुनावों में फायदा मिले। एक तरफ किसान बिल लाकर मंडी से बाहर बिक्री कर केंद्र राज्यों के राजस्व का नुकसान कर रही है, वही अब जीएसटी के बहाने राज्यों को कमजोर कर रही है। शायद इसे ही शास्त्रों में साम दाम दंड भेद कहा गया है। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम, यह है आवाज इंडिया टीवी।